नमस्कार। कहा जाता है प्यार है वो अंधा होता है और प्यार किसी से भी हो जाता है। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है और प्यार की कोई सीमा है वो लांघ भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूँगा। देखो, प्यार सब में होता है, लेकिन सरहद पार प्यार होना एक बहुत बड़ी बात अपन इसको कह सकते हैं। हालांकि हमने पिछले दिनों के अंदर सुना था कि सीमा हैदर का जो कह सकते प्यार था, अटूट प्यार, हमें लगभग मीडिया के द्वारा बताया गया। उनके बाद हमारी अलवर के अंजू चली गई। अब दोस्तों, चूरू के अंदर भी एक पाकिस्तानी महिला है, वो किसी के प्यार में फंसकर आ गई है। क्या है कुछ पूरी कहानी, उनसे सुनने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। वर्तमान स्थिति के अंदर जो भी बूढ़े माइत वगैरह है हमारे, वो क्या बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की या फिर ज़्यादा पढ़ा हुआ जो लड़का है वो ज़्यादा, अपने मारवाड़ी बोला तो ज़्यादा बिगड़ा है। लेकिन ये जो बातें हैं अब कहीं ना कहीं गलत साबित होती, प्रतिष्ठित हो रही। क्योंकि हमने जितने भी अब तक जितनी लव मैरिज वगैरह और जितने भी इस प्रकार के अफेयर देखा है, सुना है, वो ज़्यादातर अशिक्षित लोगों की श्रेणियों के अंदर आते हैं। अशिक्षित लोग ऐसा कार्य करते हैं, कोई 7वीं पास, कोई 5वीं पास, कोई 4वीं पास, कोई 10वीं पास। और ऐसे लोग फिर एसपी दफ्तर में पहुंचकर अपने प्यार की गुहार लगाते हैं कि हमें उनसे डर है, हमें उनसे डर है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का फर्क है, वो व्यक्ति को एक उज्जवल बनाने के लिए कह सकते हैं, हम उसके ऊपर कह सकते हैं। बल्कि ये नहीं कह सकते हैं कि भाई अगर शिक्षा का जो प्रौढ़ शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली तो ये बकवास के काम करते हैं। तो ये जो मत है कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी खुशखबरी लाने वाला है कि शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी उज्जवल बढ़ाया जाए। क्या है चूरू के लड़के और पाकिस्तान की लड़की की प्रेम कहानी, आइए जानते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि अगर ऐसी लव मैरिज हो तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है, चाहे कोई भी समाज हो, शर्मसार होगा। लेकिन मैं इसके बीच में तारीफ करूंगा सीमा की, जो अपने 4-5 जो बच्चे थे फिर भी उनको साथ लेकर आई सरहद पार। तो माँ की ममता उनसे तो नीची नीची है भाई। पूरी कहानी क्या है समझ लीजिए कि पाकिस्तानी महिला को चूरू के शख्स से हुआ प्यार, दोनों पहले से शादीशुदा, बच्चे भी है। जाने क्या है अजब प्रेम की कहानी की गजब कहानी। चूरू के रहमान और पाकिस्तान के महविस ने इमो ऐप, एक ऐप है इमो ऐप पर एक दूसरे से मुलाकात कर शादी कर ली। इमो ऐप के द्वारा सामने जो मेट्रो मॉल वगैरह के ऐप चल रहे हैं उनके सामने एक दूसरे बैठकर माला वगैरह जो भी मंत्र वगैरह तो उसमें क्या, लेकिन जो निकाह कर लिया। ठीक है, मक्का में निकाह के बाद मेविस टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आई। जो लड़की थी मेविस, वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए 45 दिनों के लिए भारत आई। दोनों अपने अपने पहली विवाह से 2 बच्चों के माता पिता है, दोनों के 2-2 बच्चे भी है और प्रशासन से अब वो भारत में रहने की अनुमति मांग रही है। दोस्तों, चूरू किसी शायर ने क्या खरी बात लिखी है कि मोहब्बत की कोई हद, कोई सरहद नहीं होती। आए दिन हम ऐसे किस्से सुनते हैं जब 7 समंदर पार 2 प्रेमी आपस में मिलते हैं, शादी करते हैं, एक हो जाते हैं। प्यार की किस्से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के युवक और युवतियों के बीच इश्क होता है तो कहानी में कुछ रोचकता आ जाती है। भारत पाकिस्तान सरहद पर पार आए दिन आतंकी घटनाएं तो होती रहती है। ऐसे में इन देशों के प्रेमी युगल की खबरें लगातार है वो चल रही है और हमारे सामने विभिन्न प्रकार के मीडिया चैनल के द्वारा भी इस प्रकार के प्यार का इजहार वाली बातें पाकिस्तान और भारत के अंदर चली रही है। तो इन दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली है और फिर निकाह भी रचा लिया है। पाकिस्तानी बहू जब अपने ससुराल आई तो ये खबर मीडिया की सुर्खियां में आ गई। जब वो चूरू पित्थीसर पहुंची, पित्थीसर गांव का युवक है, वहां पहुंची तो मीडिया के अंदर सुर्खी के अंदर खबर चल रही थी। ससुराल पहुंचते ही पति के साथ थाने पहुंचे पाकिस्तानी महिला। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली मेविस और राजस्थान के चूरू जिले के पित्थीसर गांव के निवासी रहमान ने आपस में निकाह कर लिया है। निकाह की दस्तावेज बनाकर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बनाकर 2 दिन पहले 25 जुलाई को मेविस इस्लामाबाद से भारत आई। मेविस के परिवार वाले बाघा बॉर्डर तक उसे विदा करने के लिए आए थे। उनके परिवार वाले बाघा बॉर्डर, हमारा भारतवाड़ा, वहाँ पर भी लगभग निकाह करने के लिए आए थे। ठीक है, क्योंकि वो पहले बताए दुबई जाकर उनके बाद वो घूमने के लिए यहाँ वीज़ा के साथ आए। ठीक है, तो बाघा बॉर्डर से पहुँचे और बहू के आगमन का स्वागत किया। रहमान के घर वाले मेविस को लेकर चूरू पहुँचे। शनिवार सुबह रहमान अपनी पत्नी को लेकर रतनगर थाने पहुँचे। चूँकि बहू विदेशी है, ऐसे में स्थानीय पुलिस को दस्तावेज की जाँच करनी अति आवश्यक हो जाती है। पुलिस ने जो लड़की है मेविस का जो पासपोर्ट था, अन्य दस्तावेज देखे, उसके बाद उसे ससुराल के लिए रवाना कर दिया। सोशल मीडिया के इमो ऐप पर हुआ था दोनों का सोशल मीडिया के इमो ऐप पर रहमान और मेविस की मुलाकात हुई थी। इमो ऐप के द्वारा इमो एक वीडियो कॉल ऐप पर जाने अनजाने लोग आपस में ऑनलाइन लाइव मोड पर जुड़ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। पाकिस्तानी महिला मेविस और चूरू निवासी
रहमान इमो ऐप पर एक दूसरे से संपर्क में आए और दोस्ती हो गई और धीरे धीरे नंबर वगैरह शेयर हुए। वे लंबी बातें करने लगे। करीब 1.5 साल तक इश्क में पड़े रहमान और मेविस ने शादी करने का एक फैसला कर लिया। वीडियो कॉल कर शादी मक्का में किया निकाह। रहमान ने बताया कि वर्ष 2021 में दोनों एक दूसरे से संपर्क में आए थे, 2021 से, समझे, 2021 की बात है। और दोस्ती और फिर प्यार होने के बाद 12 मार्च 2022 को रहमान ने मेविस को प्रपोज किया, समझ रहे हो, यानी 2022 12 तारीख के दिन 12 मार्च यानी प्रपोज वाला एक महीने, जो प्रपोज वाले दिन आते हैं उनसे एक महीने बाद उन्होंने प्रपोज किया और प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया। क्या बात है भाई। और 16 मार्च 2016 को दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शादी कर ली। उस वक्त रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता था। कुवैत के अंदर ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम वगैरह करता था। अगले साल मेविस उम्रा करने के लिए मक्का गई तो रहमान भी मक्का पहुँचे। ये बात 2023 की है। मक्का में दोनों ने निकाह कर लिया है। रहमान और मेविस पहले से शादीशुदा है और दोनों के बच्चे भी हैं। दो बच्चे हैं। 35 वर्षीय रहमान है, 33 वर्षीय मेविस है। लड़की 33 वर्ष, लड़का 35 वर्ष। ये दूसरी शादी है। दोनों पूर्व से शादीशुदा है और दोनों के दो बच्चे भी है। मेविस की शादी वर्ष 2006 में ही हो चुकी थी। उसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की उम्र 12 वर्ष है और छोटे बेटे की उम्र 7 साल है। कुछ साल पहले मेविस की पति से अनबन हो गई और दोनों अलग हो गए। इधर रहमान भी 2 बच्चों का पिता। वर्ष 2011 में उनकी शादी, उसका विवाह चल रहा था। लड़की की जो उनकी वाइफ थी पहली वाली, और दोनों अभी ज़िंदगी नई शुरुआत कर रहे हैं। 45 दिन के लिए टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आई थी लड़की, जो मेविस थी वो। रहमान के निकाह के बाद मेविस ने टूरिस्ट वीज़ा बनाया और 45 दिनों के लिए भारत आई। फिलहाल वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में है। मेविस और रहमान का कहना है कि निकाह के बाद दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं। ऐसे में मेविस की और प्रशासन को पत्र भेजकर भारत में रहने की अनुमति मांगी है, ठीक है। और पाकिस्तानी महिला द्वारा शादी के बाद भारत में रहने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में वकीलों से सलाह ले रही है और ताकि अपने पति के साथ रह सके। ये कुछ फॉर्मेट है वो चला कि चूरू के पिथसर गांव के रहमान और मेविस, वो पाकिस्तानी लड़की आई है। ये आजकल प्यार की कहानियाँ बड़ी लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन हकीकत तौर पर अपन देखें तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, हाँ भाई, ऐसे मानो कि हाँ ज़रूर है, लेकिन मैं अब शब्द क्या बोलूँ, मेरे पास शब्दों की कमी आ रही है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि पता नहीं कैसे ये जो एक ममता होती है माँ की, वो अपने बच्चों को इस प्रकार रुला देती है। एक 7 साल का, एक 12 साल का, क्या उम्र है बच्चों की। जैसे मैं सीमा हैदर की बात करूं तो वो ममता के अंदर तो शानदार है भाई। माँ की ममता के अंदर 4-4, 5-5 बच्चे थे, फिर भी वो लेकर आई, तो कहीं ना कहीं उनकी इस बात में तारीफ तो करनी आवश्यक है कि माँ की ममता को भी एक नाम है वो ज़रूर। और जितना उसकी इस वीडियो को आप शेयर वगैरह ज़रूर कर दो। ये चूरू के पिथसर निवासी रहमान और मेविस की जो पाकिस्तानी गर्ल्स हैं, इनकी लव स्टोरी है और इनकी शादी हो गई है। देखो कैसी लगी है ये प्रेम कहानी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके इस शादी के बाद, निकाह के बाद क्या कुछ कहना चाहते हो, एक लाइन, शादीशुदा होकर दोबारा शादी करने के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी ज़रूर बताइए। और माँ की ममता के बारे में आपका क्या मानना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते और भी शानदार अच्छी न्यूज़ के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अनोखा राजस्थान चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।